बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आर्मी चीफ साहब का जब से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, उनके स्टेटमेंट के बाद से अब तक लगातार लोग फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में एक्चुअल सूरत हाल क्या है और आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है वो हकायक से या जमीनी हकायक से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। अब इसके ऊपर एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि इमरान खान साहब का जवाब आएगा, यानी जब इस तरह का सवाल उठाया जाएगा तो इमरान खान साहब का जवाब आएगा। खत के मामले पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को फिर चुप रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई खत मिला ही नहीं है और अगर मुझे मिलेगा भी तो मैं पढ़ूंगा नहीं और मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। अब वजीर आजम को तो इमरान खान साहब अर्दली कहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अब ये मामला के ऊपर इमरान खान साहब का जवाब आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के खत के बारे में ये सवाल था। और जब सहाफ़ी उनके सामने रखेंगे या इमरान खान साहब की पार्टी के लोग उनके सामने रखेंगे, तो फिर इमरान खान साहब इसके बारे में जवाब देंगे। ये खतों का सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, इमरान खान साहब की एक पूरी सीरीज है और ये खत पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। इमरान खान साहब उस सारे मामले को जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही मोड़ कर लेकर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो आपने बंदे भर्ती किए हुए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान कहां पहुंचा है। अच्छा, ये वैसे भी इमरान खान साहब ट्वीट करते थे, उनके ट्विटर पे बड़ा एतराज था, बड़ी कोशिश की गई कि उनका ट्विटर पाकिस्तान में वापस आ जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको डिसोन कर दे या किसी तरह इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल है उसको बैन करवा दिया जाए या ब्लॉक करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये इमरान खान साहब का लोगों तक बात पहुंचाने का एक बड़ा जबरदस्त जरिया है। हत्ता कि वो अपने ट्विटर के जरिए ऐसी बात भी कर देते हैं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको रीट्वीट नहीं कर सकते। यानी अभी भी इमरान खान साहब ने जो तीसरा खत लिखा, उस तीसरे खत की मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में बड़े बड़े दावे करने वाले कि वो इमरान खान के बड़े वफादार हैं, वो भी उस इमरान खान साहब के खतूत को रीट्वीट नहीं कर सके, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है जो बात वो कर रहे हैं उसमें। अब एक और फैक्ट है, ये भी शेयर हो गया, मुजम्मल असलम साहब है, उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने एक माह में 1300 अरब का कर्जा ले लिया है। 1300 अरब का कर्जा एक महीने में, ये लगभग बनता है कोई 50 एक अरब रुपया रोज का बनता है, 45-50 अरब रुपया रोज का बनता है। ये इतना पैसा रोज कर्जे के अंदर ले रहे हैं और 71,650 अरब कर्ज पहुंच गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 2022 से लेकर अब तक 28,500 अरब रुपया कर्जा लिया है और फिर ये कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? और ये जो डाटा है ये सरकारी डाटा है और ये सरकारी डाटा मौजूद है जिसके मुताबिक वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इतने कर्जे ले लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और डाटा भी जारी किया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ये आलिया हमदा साहिबा ने किया पंजाब से कि जनाब ये जो दावा कर रही है हुकूमत या जो आर्मी चीफ साहब का जो दावा है, उसके बाद उन्होंने एक फैक्ट सामने रखा। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के वाशी इशारिये झूठ के पुलंदे के सिवा और कुछ नहीं है, मुल्क पस्ती की तरफ जा रहा है, हुकूमत इश्तिहारबाजियों और टिकटॉक बनाने में मसरूफ है, मौजूदा हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक बिजली की कीमतों में 212% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। 212% से ज्यादा इजाफा हो चुका है, यानी इतनी कीमत पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक बिजली की नहीं बढ़ी जितनी बिजली की कीमतें इन्होंने अब बढ़ा दी हैं। यानी 16 से 18 रुपए का 12 रुपए से शुरू हो जाता था सस्ता यूनिट, तो मैक्सिमम 20 तक चला जाता था। 16 रुपए उसकी एवरेज निकालते हैं लोग, तो अब तो जनाब एवरेज जाके 60 पे निकलती है, 50 पे निकलती है। तो ये तो 4 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन 212% ओवरऑल वो बता रही है कि इतना इजाफा हो गया। उनका डाटा ये होगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43%, पेट्रोल की कीमत में 70% से 80%, और बड़ी सनतों की पैदावार में मुसलसल कमी हो गई है। वो तो नीचे ही चली गई ना, जीरो पे चली गई है और वो बढ़ नहीं रही। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 11% से ज्यादा वो बढ़ रही थी, लगभग 12% के करीब। 2022 में बड़ी सनतों की पैदावार 11.71% इजाफा हुआ था इसमें, जबकि माली साल 2023, 2024, 2025 में मुसलसल ये नीचे जा रही है। गैस की कीमतों में 1291% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। चावलों की कीमत में 95% इजाफा, खाने पीने की चीजों की कीमत में 187% तक का इजाफा हुआ है। आटे की कीमत में 52, चीनी की कीमत में 59% इजाफा हुआ है।
गोश्त 70%, मटन 58%, चिकन की कीमत में 64%। ये कहां महंगाई कम हुई है? अंडे 158%, दूध जो है वो 68%, ऑयल जो है वो 20%, दालों की कीमत में भी 100% उससे ज्यादा इजाफा हो रहा है। हर चीज महंगी होती चली जा रही है। 2022 में गुर्बत की शरह 18.4% थी, जो अब बढ़ के 25.3% तक हो चुकी है। 1.3 करोड़ लोग, यानी 1.30 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे इस हुकूमत ने आने के बाद एक साल में धकेल दिए हैं। और रिजीम चेंज के बाद जीडीपी की ग्रोथ मुसलसल नीचे जा रही है। 2022 में जीडीपी ग्रोथ 6.18% थी, जो अब 0.92% है। ये जनाब आलिया हमजा साहबा ने बताया। आप ज़र मुबादला के ज़खायर देखें, बाकी सारी चीजें देख लें, और बातें ये ऐसे करते हैं जैसे सारी दुनिया की दौलत इनके पास आ रही है। अभी तुर्की के सदर आए जनाब, ये भी आ गया। बहुत सारे जनाब मंसूबे आ रहे हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। हुकूमती सहाफी, हुकूमत के करीबी लोग और जितने टाउट्स हैं, ये सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। ये कहना शुरू हो जाते हैं जनाब बहुत पैसा आ रहा है, बेशुमार पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब फ्लड आए थे ना पाकिस्तान में 2022 में, तो फाद हुसैन साहब ने जनाब वो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे कि इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से, इतना पैसा यहां से, और वो पूरा एक डाटा जारी कर दिया था। वो पैसा आज तक नहीं आया। उस पैसे का 10% आज तक नहीं आया। आप अंदाजा कीजिए। और वो इमदादी रकूम थी। और अब ये कहते हैं जनाब कोई मुल्क इनके करीब से गुजर जाए, किसी मुल्क का हुक्मरान जो है वो हाथ मिला ले, ये फौरन उसका पूरा जीडीपी निकाल लेते हैं, उसके ज़र मुबादला के ज़खायर निकाल लेते हैं, और उसका 10 से 15% शेख चिल्ली की तरह अपने मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। यानी कोई इनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं भी। अपने मुल्क में अगले उनके अच्छे भले कारोबार चल रहे हैं, वो वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे या यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? जिस मुल्क में अदालत नहीं है, जिस मुल्क में कानून नहीं है, जिस मुल्क में इंसानी हुकूक नहीं है, जिस मुल्क में जब चाहे जो चाहे जिसे चाहे कत्ल कर दे, जिस मुल्क में जबरी गुमशुदगियां होती हैं, जिस मुल्क के अंदर लोग छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर डूब डूब के मर रहे हैं कि वो अपने मुल्क से किसी तरह निकल जाए, जिस मुल्क के अंदर से लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पे किसी आदमी के पैसे महफूज नहीं है, उस मुल्क में लोग पैसा लेकर आएंगे? पागल है लोग पैसा लेकर आएंगे? यहां सिर्फ लोग खरीदने आएंगे, आपकी मादनियात खरीद लेंगे, आपके कुदरती वसाइल खरीद लेंगे, आपकी महंगी चीजों को ओने पोने खरीद लेंगे। बस ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई इन्वेस्टमेंट करे, यहां पे आगे फैक्ट्रियां लगाए, यहां पे आगे नए यूनिट्स लगाए, यहां पे आगे लोग ये काम अब यहां नहीं करना चाहते, चाहे जितना भी उन्हें मुनाफा मिले, जितनी मर्जी आप उन्हें सहूलत दें। लोगों को पता है स्टेबिलिटी नहीं आ रही इस मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है, और झूठ में झूठ बोलते हैं। अब तैयब उर्दगान है, उनके बारे भी थोड़े दिन पहले एक अमेरिका का वो आया हुआ था सरमायाकार, उन्होंने बताया था जी बहुत बड़ा सरमायाकार है, कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आया अभी तक पता करें। अमेरिका के जो टॉप के सरमायाकार हैं उनकी लिस्ट आप निकाल लें, उनके अंदर ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन चले ये लेकर आ गए उसको, तो अब बताएं ना कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी अभी तक वो बंदा पाकिस्तान में लेकर आया। अब तो उस बंदे से सुना इनका राब्ता ही नहीं हो रहा। ये लोग जब राब्ता करते तो पता चलता है बंदे से राब्ता ही नहीं हो रहा। और एक एक करके सारे इदारे कंट्रोल कर लिए गए। नंबर एक आप ये देखें ना कि अदलिया कंट्रोल हो गई, पूरी तरह कंट्रोल होगी, पार्लियामेंट कंट्रोल होगी पूरी तरह से, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस तो पहले ही कंट्रोल में थी। अब मीडिया को कंट्रोल करना है और सोशल मीडिया की आवाज बंद करनी है, तो वो काला कानून लेकर आ गए जिसपे उठा उठा के बंदों को अंदर डालेंगे। सहाफी सरापा एहतजाज, और सहाफियों ने धरना भी दिया आज के दिन में इस्लामाबाद में, और वो शारा दस्तूर पे पहुंचे, उन्होंने वहां पे धरना दिया। सहाफियों ने